हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ आप सभी को खुदावंद के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावंद खुदा बादशाहों के बादशाह, अद्भुत कार्य करने वाले, विलोम से कोप करने वाले, सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वर जीवित खुदा, हम आपके नाम की तारीफ करते, हम आपकी हंसुरी, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। पिता परमेश्वर, आज हम पर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा करे और अपने लहू से धोकर शुद्ध करे, पवित्र करे। आप हमारे महान जीवित परमेश्वर खुदावंद खुदा, शांतिदाता, मुक्तिदाता, परमेश्वर का परमेश्वर हो। हम आपके नाम की तारीफ करते, हम आपकी स्तुति करते, आपके नाम की इबादत करते। पिता परमेश्वर, हम सुबह की भोर में आपके निकट में, आपकी हंसुरी, आपकी उपस्थिति में आते प्रभु जी। हम खुदावन आपका धन्यवाद करते आज की सुबह की भोर के लिए, जो आपने हमें अपने निकट में लेकर आया, जीवितों के मध्य में जीवित रखा, इसके लिए परमेश्वर धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर, हम अपने आप को आपके बलवंत पवित्र हाथ में शब्द हुए आपके लहू के बारे में कवर करते। पिता परमेश्वर, हम सुबह की भोर में आपकी जीवित वचनों की ओर जाते प्रभु जी। आप अपने वचनों के द्वारा हमसे होकर बोल और बातचीत कर, अपने भेद भरे गुप्त बातों को बता मेरे प्यार प्रभु जी। हम पर दया कर, अनुग्रह कर। हम सारी महिमा आपको देती हुई इस दुआ को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के जीवित वचनों में जाते हैं। फिलिपियों की किताब 2 अध्याय के 2 आयत में पौलुस अपनी कलीसिया को, फिलिपियों को लिखता है और कहता है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। पौलुस अपनी कलीसियाओं के लोगों को कहते हैं कि तुम मेरा आनंद पूरा करो। हालेलुया। हमें परमेश्वर खुदाबंद का आनंद पूरा करना है, हमारे भेजने वाले का, परमेश्वर यीशु मसीह का, कि हमें एक मन एक चित्त होकर रहना है और हमें परमेश्वर के प्यार में बने रहना है। जिस प्रकार परमेश्वर खुदावन ने इस जगत से, संसार से प्यार किया और उस खुदावन ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेज दिया, हमें भी उसी समान अपने लोगों से, अपने बैरियों से वैसे ही प्यार करना है और अपने कलीसियाओं की हर एक मनुष्य को वैसे ही प्यार करना है और एक मन होकर एक साथ हमें परमेश्वर की संगति में बने रहने, हमें एक ही चित्त होकर, हमें एक ही मनसा के साथ बने रहने। इसीलिए परमेश्वर का एक और वचन कहते हैं, रोमियो की किताब 12 अध्याय की 16 आयत में लिखा है, आपस में एक मन रखो, अभिमानी ना हो परंतु दीनों के साथ संगति रखो और अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। परमेश्वर का जीवित वचन हमें इन जगह में समझाता है कि हमें एक मन होकर परमेश्वर की महिमा करने, हमें अभिमानी नहीं होना है, हमें घमंड अहंकारी नहीं होना है, परंतु हमें दीनों के साथ संगति रखना है और अपनी दृष्टि में हमें बुद्धिमान नहीं हो सकता है। हम भी से कई लोग परमेश्वर की वरदानों से भरे हो, परमेश्वर की भेद भरे गुप्त बातों को जानते हो, हमें इस बात में अपने लोगों के बीच में, अपनी दृष्टि में हमें बुद्धिमान न होना है, वरन हमें परमेश्वर के सामने नम्र और दीन होकर परमेश्वर के लोगों के साथ संगति में बने रहना है। हमें अपने विचारों का, अपने सोचों का हमें सहारा नहीं लेना है। हालेलुया। जिस प्रकार याशायाह की किताब 5 अध्याय के 21 आयत में लिखा है, हाय उन पर जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी और अपने लेखी बुद्धिमान हैं। हालेलुया। हमें अपनी दृष्टि में, अपनी बुद्धि में ज्ञानी नहीं होना है, हमें ज्ञानी बनना नहीं है, हमें अपने लेखी में बुद्धिमान नहीं होना है। हमें सभी के साथ, एक मन के साथ, एक चित्त के साथ, एक मनसा के साथ परमेश्वर की महिमा करना है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं, नीति वचन
3 अध्याय के 7 आयत में अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, यहोवा का भय माना। जब हम अपनी दृष्टि में बुद्धिमान हो जाएंगे तो हमारे अंदर बैर भाव उत्पन्न होगा और हम परमेश्वर के भय को नहीं मानेंगे। इसीलिए हमें हमेशा परमेश्वर के भय को मानना है और बुराई से अलग रहना है। जब हम अपने दृष्टि में अधिक बुद्धिमान हो जाएंगे तो हम परमेश्वर के भय को नहीं मानेंगे। हम उलझनों में, बुराइयों में हम उलझते जाएंगे। इसलिए हमें परमेश्वर का भय हमेशा निरंतर मानना चाहिए। इसलिए नीति वचन 26 अध्याय के 12 आयत में लिखा, यदि तू ऐसा मनुष्य देखी जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनता हो तो उससे अधिक आशा मूर्ख ही से है। हमें यदि कोई ऐसा मनुष्य दिखाई देता है जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान है, बुद्धिमान बनने की कोशिश करता है लोगों के बीच में, वह अपने आप को अधिक बुद्धिमान समझता है, तो परमेश्वर का वचन कहते हैं तो उससे अधिक आशा मूर्ख ही से है। उसकी आशाओं को, उसके विश्वास को परमेश्वर ने मूर्ख की गिनती में शामिल किया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का एक और वचन कहते हैं, रोमियो की किताब 15 अध्याय के 5 आयत में लिखा है, धीरज और प्रोत्साहन का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। परमेश्वर जो धीरजवंत है वह हमें धीरज और हमें परमेश्वर एक धीरज की आत्मा को दे, संयम की आत्मा को दे, आनंद की आत्माओं को दे। परमेश्वर हमें अपने वरदानों से भरे, अपनी आत्मा के नौ फलों के साथ हमें भरे, ताकि हम मसीह यीशु में आपस में एक मन के साथ, एक हृदय के साथ बने रहे। और इसी के आगे लिखा है 6 आयत में, ताकि तुम एक मन और एक स्वर होकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। जब हम धीरज, संयम, विश्वास योग्य हो जाएंगे या वरदान हमें मिल जाएगा परमेश्वर की आत्मा के 9 फल, तो हम एक मन होकर, एक स्वर होकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमारे बीच में कभी भी फूट न होना चाहिए, हमारे बीच में गड़बड़ी न होना चाहिए, हमारे बीच में उलझाने वाली, भरमाने वाली बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमें एक मन, एक होकर परमेश्वर में बढ़ते रहना है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का एक और वचन कहते हैं, दूसरा कुरिन्थियों की किताब 13 अध्याय के 11 आयत में, अतः हे भाइयों आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ। हमें परमेश्वर में सदा आनंदित रहना है और परमेश्वर के वचनों में सभी क्षेत्रों में हमको सिद्ध बनते जाना है। धैर्य रखो, एक मन रखो, धीरज के साथ एक मन रखो। परमेश्वर में एक मन होना चाहिए, एक योजना होना चाहिए, हमारे बीच में एक उद्देश्य होना चाहिए परमेश्वर के उस राज्य में जाने के लिए। और कहता है मेल से रहो, हमें एक दूसरे के साथ मेल के साथ, मिलाप के साथ, भाईचारे के साथ बने रहना है। और परमेश्वर का जो पहला आत्मा का फल है प्यार, उसमें बने रहना है और शांति का दाता परमेश्वर हमारे साथ होगा। हालेलुया। और परमेश्वर का एक और वचन कहता है, पहला पत्रस की किताब 3 अध्याय के 8, अतः सब की सब एक मन और दयालु और भाईचारे के प्रेम रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। हमें हर एक मनुष्य को, सबको एक मन के साथ दयालुता,
भलाई के साथ, हमें भाईचारे के साथ सबसे एक समान मिलकर रहना है और हमें सभी के लिए करुणा भलाई और हमें सभी के साथ नम्रता का व्यवहार करना है, हमें नम्र होकर रहना है। हालेलुया। हमें बुराई के बदले में बुराई नहीं करना है, इसके विपरीत हमें आशीष देना है, क्योंकि परमेश्वर खुदावन ने हमें आशीष की वारिस होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का एक और वचन कहते हैं 3 यूहन्ना 1:4 में लिखे, मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर को इन बातों से आनंदित होगा कि जब परमेश्वर हमें देखे और परमेश्वर हमको सुने कि हम परमेश्वर के दिखाए गए सत्य मार्ग में सच्चाई की राहों पर बने रहते, अड़े रहते, खड़े रहते हैं। परमेश्वर जब हमें देखेगा सुनेगा तो परमेश्वर खुदावन हमसे आनंदित होगा कि उनके बच्चे उनके सत्य की मार्ग पर चलते हैं। हालेलुया। जैसे प्रेरितों की किताब में लोग एक मन एक चित होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। आज हमें भी परमेश्वर की उसी रीति के अनुसार परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी महिमा के लिए हमें सदा आनंदित रहना है और हमें एक मन एक चित होकर हमें परमेश्वर की महिमा करना है और घर घर परमेश्वर की आनंद की रोटी को तोड़ना है और हमें मन की सिधाई के साथ हमें आत्मिक भोजन को परमेश्वर के निरंतर करना है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का एक और वचन कहते हैं कुलुस्सियों की किताब 2:6 में लिखा है, इसलिए जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है वैसे ही उसी में चलते रहो। जैसे हमने परमेश्वर के सुसमाचार को कलाम को सुनकर हमने अपने जीवन में परमेश्वर को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है तो हमें उसी रीति से परमेश्वर में बने रहना है, उसी रीति से परमेश्वर में चलते रहना है। क्योंकि हमने परमेश्वर को ग्रहण किया है तो हमारा जो स्वभाव है परमेश्वर के स्वभाव के जैसे होना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर का एक और वचन कहता है 2 यूहन्ना की किताब 1:4 में, जिसमें लिखा है, मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने तेरे कुछ बच्चों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली थी सत्य पर चलते हुए पाया। हमें परमेश्वर की सत्य मार्ग पर निरंतर बने रहना है, चलते रहना है। परमेश्वर हमें आज के इन सभी वचनों के द्वारा, कलाम के द्वारा परमेश्वर हमें एक ही बात को सिखाता है कि हमें परमेश्वर में सदा आनंदित रहना है, परमेश्वर में हमको सिद्ध बनते जाना है, हमें एक मन एक साथ होकर मेल के साथ मिलाप के साथ परमेश्वर में बने रहना है। क्योंकि जो शांति का परमेश्वर है वो हमारे बीच में सदा उपस्थित है। हमें परमेश्वर की आत्मा के नाव फलों में होकर भाईचारे के प्यार में बने रहना है और परमेश्वर की महिमा निरंतर हमें अपने जीवन से करनी चाहिए। परमेश्वर ने हमको संसार में से चुना, अंधकार में से निकाला। परमेश्वर हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर उसीलिए हमको चुनकर नियुक्त किया है।
हमें अब अपने जीवन से परमेश्वर की उस महिमा को, उस परमेश्वर की इच्छाओं को अपने जीवन से पूरी करना है, जिसके लिए परमेश्वर ने हमें अपने निकट में, अपने हजूरी में बुलाया है। हमें अपनी बुद्धि में, दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होना है। हमें निरंतर परमेश्वर का भय को हर वक्त मानते रहना है, ताकि हम परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर के जीवते वचन को सीखने के लिए हम आनंदित और उत्साहित लगातार होते रहेंगे। और हम परमेश्वर में जितने उत्साहित होते जाएंगे, हम उतने परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आज के इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन, खुदा बादशाहों के बादशाह, अब परमेश्वर आपके नाम की तारीफ, आपकी स्तुति, प्रशंसा और आपके नाम की महिमा करते, बड़ाई करते, क्योंकि आप मेरे महान खुदा, जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, मुक्तिदाता, सर्वशक्तिमान परमेश्वरों के परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते, हम आपकी स्तुति, प्रशंसा और आपके नाम की बड़ाई करते हैं। आप हमारे महान खुदा, जीवित परमेश्वर हो। पिता परमेश्वर, एक बार हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं, आपके लहू के बारे में खबर करते। परमेश्वर, हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर और अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध कर, पवित्र कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम दुआ करते प्रभु जी, जितने भी भाई बहन बीमार है प्रभु जी, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, उनके जीवन में, परिवार में हम चंगाई की घोषणा करते। पिता परमेश्वर, आपके लहू के दाम को देने से, आपके मार खाने से, कोड़े खाने से हर एक भाई बहनों के जीवन में चंगाई की सामर्थ्य मांगते। पिता परमेश्वर, हम दुआ करते मेरे प्यार पूजी हर एक भाई बहन, हर एक कलीसिया, खुदावन आपकी अनुग्रह में, आपकी दया में, आपकी भलाई में खुदावन एक मन एक चित होकर राजा आपके नाम की महिमा करने वाले बन चुके हैं प्रभु जी। सभी लोग राजा खुदावन आपकी आत्माओं के नौ फलों से खुदावन भर चुके हैं। आपने खुदावन, आपने अपनी आत्मा के नौ फलों की वरदानों से हर एक भाई बहनों को भर दिया प्रभु जी। आपने जिस बुलाहट के लिए हर एक भाई बहनों को बुलाया था प्रभु जी, आप उस बुलाहट के हर एक लोगों को खुदावन तूने नियुक्त किया और आपने उनसे खड़ा कर दिया प्रभु जी। हम विश्वास करते पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन एक मन एक चित होकर आपके नाम की महिमा करते जाए प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में आपकी आशीष, आपके नाम की महिमा होने पाए। दया कर, अनुग्रह कर। तू महान खुदा, जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, मुक्तिदाता, परमेश्वरों का परमेश्वर है। तू राजाओं के राज है, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वरों का परमेश्वर है। दया कर प्रभु जी, अनुग्रह कर। जो भाई बहन विश्वास के साथ हमें लगातार विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट को भेजते प्रभु जी, आज उनके जीवन में आपके नाम की महिमा को चाहते, उनके घर परिवार में सुख शांति आनंद की घोषणा करते। पिता परमेश्वर, पूरा घर, पूरा परिवार खुदावन एक मन एक चित होकर आपके नाम की महिमा करे, आपकी स्तुति करे प्रभु जी। आप राजा हर एक लोगों को अपने पहले प्यार से हर एक लोगों को भर दे प्रभु जी, अपने आत्मा के नौ फलों से भर दे प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में, परिवार में सुख शांति सदा बने रहे प्रभु जी, और आपके नाम की महिमा लगातार होते रहे प्रभु जी। हर एक यरीहो की दीवार, पूर्वजों के सारे श्राप और बंधन हर एक भाई बहनों के जीवन से तोड़ दे जाए। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के हाथ की कार्य में आपकी सफलताओं को, आपकी आशीष को मांगता हूँ। पिता परमेश्वर, हर एक विरोधपन की सामर्थ्य हर एक भाई बहनों के जीवन से मैं खंडित करता हूँ, जला देता हूँ प्रभु जी, और आपके नाम की महिमा करता हूँ। तू महान खुदा, जीवित परमेश्वर, तू राजाओं के राजा है, तेरे जैसा परमेश्वर कोई है नहीं। तू सच्चा खुदा, तू जीवित परमेश्वर है। मैं आपके नाम की तारीफ करता हूँ पिता परमेश्वर। मैं सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हुए हम इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन।